Hare
Yashoda
Hare
के सदैव चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिनिष्काचार्य अष्टोत्तरशती भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर की साक्षात वैराग्य मूर्ति गोल किशोर दास जी महाराज की सच्चिदानंद सर्व भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की वैष्णव साधु जगन्नाथ दास जी महाराज की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ गोस्वामी वृंद की जय। नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोपिनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की ब्रजभूमि वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगामाई यमुनाई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। संवेद गौर भक्त वृंद की जय। सभी उपस्थित भक्तों की जय जयकार। हरे कृष्ण। सभी उपस्थित भक्तों की जय जयकार। हरे कृष्ण। सभी उपस्थित भक्तों की जय जयकार। श्री गुरु गौराम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। कृष्ण स्वागत है साप्ताहिक कार्यक्रम में जिसमें भगवत चर्चा तथा कीर्तन रहता है। तो आज का प्रवचन स्टार्ट करने से पहले मंगलाचरण करते हैं, उसके बाद इस कथा को ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत करते हैं बहुत बहुत और सभी के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए सबसे आशीर्वाद की कामना करते हुए जो भगवत भजन और भगवान नाम कीर्तन भगवान कथा में जो हम प्रवृत्त हो रहे हैं श्रवण कीर्तन में, वो प्रयास सफल हो और सभी को उसका लाभ हो। तो सभी को प्रणाम करते हुए सबसे आशीर्वाद की कामना कर रहे हैं। विशेष रूप से जो ब्राह्मण देवता बैठे हुए हैं उनसे प्रणाम करते हैं कि भगवान को ब्राह्मण बहुत अति प्रिय हैं। तो ब्राह्मणों के कारण ही क्या है सनातन धर्म अभी तक जीवित है। ब्राह्मणों ने बहुत अपना क्या दिया है, बलिदान दिया है। तो ब्राह्मण भगवान को नमः ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणिताय जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो गो और ब्राह्मण भगवान को अति प्रिय है और उनके उद्धार के लिए भगवान समय समय पर अलग अलग अवतार के रूप में क्या होते हैं, अवतीर्ण होते हैं। तो सभी को प्रणाम करते हुए तो जो भगवान है, भगवान क्या है, परम रसिक शिरोमणि है ना। और रसिक शिरोमणि होने के कारण क्या करते हैं, वो लीला का आस्वादन करते हैं। तो स्वरूप का क्या है, रसो वैसल है, वो रस से परिपूर्ण है और उनसे जब जीव जुड़ता है तो वो रस का आनंद प्राप्त कर सकता है। तो वो परम भगवान अपने प्रिय भक्तों को क्या करते हैं, रस प्रदान करते हैं। इसलिए वो क्या होते हैं, धराधाम पे अवतीर्ण होते हैं। तो कोई सी भी भगवान की ऐसी कथा नहीं कि भगवान के भक्तों के बिना वो सुना दी जाए, है ना। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भगवान की कथा केवल भक्तों को छोड़ के कही जा सकती। जहां भी भगवान की कथा कही जाएगी भक्तों का चरित्र अवश्य उसमें उपस्थित होगा ही होगा। तो ये इंटरमिंगल्ड है, मतलब भगवान की कथा कहेंगे तो भक्त आएगा ही आएगा और भक्तों की चरित्र कहेंगे तो भगवान का उसमें भगवान की कथा भी आ ही जाएगी। तो जैसे आप सभी ने श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना, सभी ने सुना चैतन्य महाप्रभु का नाम, सबने सुना। किसने नहीं सुना?
चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानते हैं आप सभी, थोड़ा बहुत, है ना? तो जो ये हम नाम संकीर्तन करते हैं, है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़ा सीधा सा लगता है ना कि ये नाम संकीर्तन, है ना, बड़ा सीधा सा लगता है। तो सब क्यों नहीं करते? पूरी दुनिया क्यों नहीं करती? है ना, बड़ा सरल है, इसमें कोई पैसा भी खर्च नहीं करना होता। जुबान से केवल उच्चारण मात्र से क्या होता है, जीव को भगवान का प्रेम प्राप्त हो सकता है। पर सबकी इसमें निष्ठा नहीं होती, है ना। सब स्वाहा स्वाहा जब तक नहीं करें, कोई टेढ़े मेढ़े आसन नहीं करें, तब तक मन को शांति नहीं आती कि कुछ अच्छा किया है ना। ये क्या है, हरे कृष्णा करने से भगवान मिल जाएंगे, ऐसा हमारे हृदय में क्या होता है, कभी कभी संशय उत्पन्न हो सकता है कि ये हरे कृष्ण करने से या भगवान का कोई भी नाम लेने से भगवान क्या बस में आ जाएंगे, हमारे प्रेम से बंध जाएंगे। तो इसका निरूपण करते हुए श्रीधर स्वामी जी, जिन्होंने टीका लिखी भागवतम पे सबसे पहली, वो कहते हैं कि सबकी निष्ठा भगवान नाम में नहीं आती और भगवान उसको छुपा के रखते हैं। क्यों? क्योंकि जो जीव है स्वाभाविक रूप से क्या चाहता है, भोग की चेष्टा है उसके हृदय में। वो भोग चाहता है कि मेरे को अच्छी गाड़ी मिल जाए, अच्छी बीवी मिल जाए, अच्छा पति मिल जाए। तो उसके लिए क्या करता है, वो अनेक अनेक कर्मकांड में प्रवृत्त होता है। और नाम इतना बलशाली कि थोड़े मात्र करने से क्या होता है, वो अभिष्ट सिद्धि को प्रदान कर सकता है। तो मान लीजिए किसी के पास बब्बर शेर है, घर में पाल रखा उसने बब्बर शेर, और उसके घर में कोई गली का फालतू कुत्ता आ गया, तो क्या बब्बर शेर को छोड़ देगा उसके ऊपर कि उसको कुत्ते को भगाने के लिए? नहीं ना। ऐसे ही नाम क्या है, बहुत बलशाली है। पर अगर जीव में बुद्धि नहीं है, वो केवल भौतिक कामनाओं में फंसा हुआ है, तो क्या करेगा, उन भौतिक कामनाओं की उपलब्धियों के लिए क्या करेगा, उस भगवत नाम का प्रयोग करेगा कि मेरे बेटे की शादी हो जाए मैं 10 माला करूंगा, है ना, मेरा जॉब लग जाए तो मैं 50 माला करूंगा। तो ये भगवान नाम का मुख्य उद्देश्य नहीं है। मुख्य उद्देश्य क्या है, भगवान की सेवा की कामना को प्राप्त करना या सेवा को प्राप्त करना। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, इस कली काल में या सभी कालों में भगवान नाम की महिमा को क्या करते हैं, छुपा के रखते हैं। जनरली आपको देखे नहीं होंगे कि ऐसी श्रद्धा लोगों के अंदर, उनके अंदर योग के प्रति, कर्मकांड के प्रति बहुत श्रद्धा होती है, उसके लिए लाखों लाखों रुपए खर्च कर देंगे। पर उनसे कहो कि आप 15 मिनट बैठ के यहाँ नाम संकीर्तन करें, तो कभी इधर देखेंगे, कभी उधर देखेंगे, घड़ी देखेंगे, मोबाइल देखने लग जाएंगे, पर वो भगवान नाम में प्रवृत्त नहीं होते। तो हम सबका बहुत सौभाग्य है कि ये हरिनाम संकीर्तन का हमको क्या मिला है, सानिध्य मिला है। तो ये बड़ी श्रेष्ठ पूंजी है, इसको क्या करना चाहिए, हमको पकड़ लेना चाहिए। जैसे श्रेष्ठ वस्तु मिले और उसको किसी जो कुटिल चीज के लिए या कोई जो बेकार चीज है, भौतिक चीज, उसके लिए कभी भी उपयोग नहीं करना चाहिए। और ये भगवान नाम वैसे तो शास्त्रों में अनेक अनेक काल से उपस्थित है, पर कलयुग में इसका वितरण किसने किया, श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया। और श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है, श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण युगल तनु, कि राधा और कृष्ण क्या हुए, एक ही शरीर में, शरीर तो नहीं कहेंगे, एक ही रूप में उपस्थित हुए, जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतीर्ण हुए। कहाँ हुए, नदिया ग्राम में। नदिया ग्राम कहाँ है, कलकत्ता के पास में, पश्चिम बंगाल में है। तो भगवान क्या किए, उन्होंने जब देखा कि जीव क्या है, बहुत ही फंसे हुए संसार में, तो उन्होंने इस नाम संकीर्तन को क्या किया, प्रचारित किया। नाम संकीर्तन हमेशा से है, और उसका प्रचार किसने किया, श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया। तो श्री कृष्ण क्या है, राधा रानी के भाव को और उनकी अंग कांति को धारण करके क्या किए हैं, इस धराधाम पे जीवों के उद्धार के लिए क्या किए हैं, अवतीर्ण हुए। तो चैतन्य महाप्रभु का नाम गौरांग भी है, जैसे अभी हम कीर्तन कर रहे थे, गौर हरि या गौरांग, तो उनका अंग कैसा है, गौरंग का है। जैसे राधा रानी क्या है, तप्त कांचन गौरांगी, राधे वृंदावनेश्वरी। तो राधा रानी क्या है, गौर वर्ण की, मतलब स्वर्ण की जो कांति होती है, वैसी उनकी कांति है। उसको लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु क्या किए हैं, कांति और उनका मूल। तो राधा रानी क्या करती है, हमेशा ठाकुर जी की सेवा में क्या है, प्रवृत्त है, और सबसे श्रेष्ठ सेविका है भगवान की। जितने भी भक्तगण हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि कौन है, श्रीमती राधा ठाकुरानी। तो वो राधा ठाकुरानी का हृदय लेके भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण जब द्वापर में थे तब तो क्या है, सांवले थे, पर जब वो कलयुग में आए
तो क्या हुए, वो गोरे प्रकट हुए और जीवों के उद्धार के लिए क्या किया उन्होंने, इस हरे कृष्ण महामंत्र का और हरि नाम संकीर्तन का क्या किया, प्रचार किया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु से ये जो ज्ञान है, जो हमारा ये जो संप्रदाय है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, ये सर्वप्रथम किससे शुरू होता है, ब्रह्मा जी से शुरू होता है। ब्रह्मा जी ने ज्ञान किसको दिया, अपने पुत्र नारद जी को दिया। तो ब्रह्मा जी को किसने दिया ज्ञान, भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले चतुश्लोकी भागवतम जो है वो हृदय में प्रेरित की, किनको, ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने किसको दिया ये ज्ञान, अपने पुत्र नारद जी को। नारद जी ने व्यास देव जी को, व्यास देव जी से मध्वाचार्य जी को, और इस कोटि में होते होते चैतन्य महाप्रभु तक ये ज्ञान पहुंचा। और उनसे पहुंचते पहुंचते ये षड गोस्वामी वृंद है, जो श्री रूप सनातन भट्ट, रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट, जो षड गोस्वामी जो वृंदावन में निवास करते थे। 6 गोस्वामी, मतलब 6 गोस्वामी को षड गोस्वामी बोला जाता है। उनके माध्यम से फिर ये हमारे पास श्री प्रभुपाद जी और हमारे गुरुवर्ग के द्वारा ये ज्ञान हम तक पहुंचा है, जो गीता में, भागवत में ज्ञान दिया गया है। तो ये श्रेष्ठ ज्ञान हम तक श्री प्रभुपाद जी की महती कृपा से पहुंचा है। तो हमारे आचार्यों में एक आचार्य हुए जो षड गोस्वामियों में गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, ठीक है। तो उनके चरित्र पे आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो किसने राधा रमण जी का नाम सुना है, राधा रमण जी जो वृंदावन में विराजते हैं, सभी ने लगभग किया है, उनका दर्शन भी किया होगा आपने, छोटे से ठाकुर जी हैं। तो वो किसके ठाकुर जी हैं, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के ठाकुर जी हैं। तो श्री राधा रमण जी के चरित्र और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के चरित्र पे आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु क्या किए, चैतन्य महाप्रभु 24 वर्ष की आयु में क्या किए, संन्यास धारण किए, है ना। संन्यास धारण किए, बहुत नवयुवक थे। और श्री केशव भारती जी से कटवा में उन्होंने संन्यास धारण किया। और उसके बाद क्या किया, 6 वर्ष क्या किया उन्होंने, अलग अलग तीर्थ स्थानों में क्या की, यात्रा की, जिसमें मुख्य रूप से जो हमारा दक्षिण भारत है उसकी यात्रा करने वो निकल पड़े। तो अलग अलग जगन्नाथपुरी से वो यात्रा शुरू की उन्होंने, और इस कोटि में करते करते वो तिरुपति गए, अन्य स्थानों पे जाते जाते वो कहाँ पहुंचे, श्रीरंगम पहुंचे। श्रीरंगम में क्या है, रंगनाथ जी विराजमान है। रंगनाथ जी के विग्रह कैसे हैं, सोए हुए भगवान ठाकुर जी हैं, बहुत विशाल विग्रह उनके, जिनने दर्शन किया हो तो वो कहाँ है, रंगनाथ जी कहलाते हैं, रंग क्षेत्र में वो विद्यमान है। और ऐसा कहा जाता है कि रंगनाथ जी जो है वो किसके ठाकुर जी थे, ब्रह्मा जी उनको पूजते थे वैकुंठ में। वैकुंठ में ये भगवान के विग्रह ब्रह्मा जी की प्रार्थना से क्या हुए, प्रकट हुए। और इनकी सेवा किसने की थी, भगवान श्री राम ने सेवा की थी इनकी। श्री रंगनाथ जी अयोध्या में विराजते थे पहले, और फिर ये धीरे काल के प्रभाव से फिर क्या हुए, ये रंग क्षेत्र में चले गए। तो ये पूरा विमान है, मतलब जिसमें ऊपर का जो जैसे होता है मंदिर का जो ऊपर का स्ट्रक्चर, और वो पूरा एक ही शिला से बना हुआ है। ये रंगनाथ जी वहां विराजमान थे। तो चैतन्य महाप्रभु जब वहां पहुंचे तो क्या करते थे, भगवान का जब दर्शन करते थे तो क्या करते थे, नृत्य करते थे, हरि नाम संकीर्तन करते करते, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां, राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। और हरे कृष्ण महामंत्र करते करते क्या करते थे, वो कीर्तन करते करते ऐसा मदोन्मत्त नृत्य करते थे, क्योंकि स्वयं भगवान है। और वो उछलते उछलते और उनकी भंगिमा को देख के क्या हुए, वहां के जितने भी पुजारी थे वो क्या हुए, बहुत ही क्या हो गए, आकर्षित हो गए उनके प्रति उनको बहुत आकर्षण हुआ। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु क्या है, बहुत ही सुंदर है, बहुत लंबी उनकी काया है, आजान लंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तन एक पितरो कमलायताक्ष। उनके जो कमल के समान उनके नेत्र हैं, और उनके जो भुजाएं हैं वो कहां तक है, उनके घुटनों तक आती हैं, और विशाल शरीर वाले हैं, और उनके अंग प्रत्यंग बड़े ही कोमल और सुशोभित हो रहे हैं। और ऐसे वो डांस कर रहे हैं, भगवान के कीर्तन में नृत्य कर रहे हैं। तो सभी पुजारी क्या हुए, उनके प्रति बहुत आकृष्ट हो गए। और वहां एक पुजारी, जो मुख्य पुजारी थे, उनका नाम क्या था, वेंकट भट्ट या वेंकटेश भट्ट। तो वेंकटेश भट्ट ने जब उनका ये नृत्य कीर्तन आदि देखा तो उनका मन क्या हुआ, बरबस उनकी तरफ क्या हो गया, आकृष्ट हो गया। और वो तो कभी रंगनाथ जी को देखे और कभी चैतन्य महाप्रभु को देखे, कि कौन से ठाकुर को देखूं, इनको देखूं कि इनको देखूं। मतलब वो भगवान के शुद्ध भक्त थे, तो उनको भगवान से इतना प्रेम था।
तो वो देख रहे हैं कि ये बाहर ठाकुर जी हैं कि अंदर ठाकुर जी हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है और अंदर भी कृष्ण विराज रहे हैं। तो वो बहुत ही क्या हुए, उनके प्रेमाश्रु निकलने लगे, अश्रुधार बहने लगी। और ऐसा देखते देखते क्या हुआ, कीर्तन में वो भी खुद भी स्वयं भी नृत्य करने लगे और अन्य पुजारी गण भी क्या करने लगे, नृत्य करने लगे। और फिर जब चैतन्य महाप्रभु नृत्य से क्या हुए, विरत हुए, तब इन्होंने क्या की, जो रंगनाथ जी की माला है, प्रसादी माला, जैसा भी प्रभु जी ने प्रसादी माला दी, इसी प्रकार जो रंगनाथ जी की प्रसादी माला है वो क्या की, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के गले में धारण कराई, उनको प्रणाम किया, उनको चंदन आदि भेंट की। तो सन्यासी का आदर किया जाता है ना, जो भी भगवान के भक्त हैं उनका आदर किया जाता है, और विशेष रूप से सन्यासी का। तो आजकल तो कोई सन्यासी आता है तो सबसे पहले तो हम गेट बंद कर लेते हैं, पर पूर्व काल में क्या होता था, जब भी साधु संत मधुकरी के लिए आए या हम उनके दर्शन करें तो कम से कम उनको पंचांग प्रणाम या दंडवत प्रणाम हमको क्या करना चाहिए, उनको निवेदित करना चाहिए। तो ये हमारा सनातन धर्म है जो हमको क्या बताता है कि जो भगवान के भक्त हैं उनका हमको क्या करना चाहिए, यथाउचित सम्मान करना चाहिए, कम से कम उनको नमस्कार तो करना ही चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु को क्या किया, उन्होंने प्रणाम किया और उनकी सेवा करने की क्या हुई, रुचि उत्पन्न हुई। तो उन्होंने उनसे निवेदन किया कि आप मेरे घर पे क्या कीजिए, भिक्षा ग्रहण कीजिए। भिक्षा का मतलब भोजन प्रसादी आप ग्रहण कीजिए। तो पहले के जमाने में मतलब शुद्धता की वजह से सन्यासी ब्राह्मणों के घर में ही भोजन करते थे। तो ये ब्राह्मण थे, इनके घर में उनको भिक्षा के लिए, अब भिक्षा और भीख में अंतर है। भीख हम जब देते हैं तो किसी गरीब को देते हैं, पर भिक्षा हमसे जो उच्च वाला है वो उसको देते हैं। जैसे ब्राह्मण को भिक्षा दी जाती है, किसी श्रेष्ठ महापुरुष को भिक्षा दी जाती है, और जो गरीब जो भिखारी होते हैं उसको भीख दी जाती है। तो भीख में तो क्या होती है, हमारी दया होती तब हम किसी को देते हैं, उनसे हम बड़े हैं वो छोटा है ऐसा। पर जो भिक्षा दी जाती है वो किसको दी जाती है, जो हमसे उच्च है। जैसे ब्राह्मण को हम घर में बुला के भोजन कराते हैं और उनको क्या देते हैं, दक्षिणा देते हैं, है ना। तो वो हमसे श्रेष्ठ हैं, उनने आके हम पे अनुग्रह किया है, हम उनको खिला रहे, हम अनुग्रह नहीं कर रहे उन पे, वो हमारे घर पे आके भोजन कर रहे हैं। क्योंकि भगवान क्या करते हैं, वैष्णव के या ब्राह्मण के मुख से क्या करते हैं, भोजन करते हैं, या अग्नि के मुख से भोजन करते हैं। अब अग्नि के मुख से हम तो रोज तो वो कर नहीं सकते, वैश्वानर या यज्ञ। तो जब भी संभव हो, यथा संभव हो, तो ब्राह्मणों को या वैष्णवों को क्या करना चाहिए, भोजन के लिए निमंत्रित करना चाहिए, उनसे कथा का आस्वादन करना चाहिए। तो इस प्रकार वेंकटेश भट्ट ने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु को अनुरोध किया कि आप मेरे घर पे चेक करके क्या कीजिए, भिक्षा ग्रहण कीजिए। तो भिक्षा ग्रहण करने के लिए और उन्होंने क्या कहा, भिक्षा ग्रहण कीजिए, समुचित रूप से उनको निमंत्रित किया। तो चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने निमंत्रित किया, उनके घर पे जब आए तो पूर्व काल में क्या होता था, पैदल यात्रा करते थे, तो जब भी कोई घर पे आता था उसका पाद प्रक्षालन किया जाता था। तो चैतन्य महाप्रभु को एक उचित आसन उन्होंने प्रदान किया, उनको समुचित रूप से बिठाया, और सारा परिवार, जितने भी उनके परिवार के जन थे, तो उनके एक बड़े भाई थे जिनका नाम था त्रिमल्ल भट्ट, है ना, और उनके एक छोटे भाई थे जिनका नाम था प्रबोधानंद भट्ट। तो ये दोनों भाई और इनका परिवार, इनकी पत्नी आदि और उनके पुत्र पुत्र आदि, और इनका जो एक पुत्र था जिसका नाम था गोपाल, है ना। तो ये जो वेंकटेश भट्ट थे, इनके पुत्र का नाम था गोपाल, जो आगे चल के गोपाल भट्ट गोस्वामी बने। तो ये सब क्या हुए, सब इन्होंने सब वो जो भी जो विधि विधान से चैतन्य महाप्रभु के क्या किए, चरणों का प्रक्षालन किया, और सभी ने कीर्तन किया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु क्या है, कीर्तन को बहुत पसंद करते थे। और हालांकि जो ये वेंकट भट्ट थे ये रामानुज संप्रदाय के थे। तो चैतन्य महाप्रभु गौड़ी संप्रदाय के, मध्व संप्रदाय के हैं, और ये रामानुज संप्रदाय के थे। तो 4 वैष्णव संप्रदाय प्रमुख हैं जिनमें दीक्षा लेनी चाहिए, आलतू फालतू जगह दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। जो वैष्णव संप्रदाय है उनमें दीक्षा ग्रहण करने का विधान है, ये पद्म पुराण में बताया गया है। तो जो मेन संप्रदाय है वो क्या है, मध्व संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, जिसको श्री संप्रदाय भी कहा जाता है, निम्बार्क संप्रदाय और मध्व संप्रदाय। इन 4 संप्रदाय में से ये सभी क्या है, भगवान के भक्तों के द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा, शिव जी के द्वारा, लक्ष्मी जी के द्वारा या सनत कुमारों के द्वारा क्या है, प्रवर्तित हैं ये। तो इन 4 संप्रदायों में से रामानुज संप्रदाय में ये वेंकट भट्ट थे, जिसमें अर्चन विधि का ज्यादा विधान है। तो अर्चन विधि में क्या थे, बहुत ही निपुण थे वेंकट भट्ट, और इनके समस्त जो भाई थे वो। तो वेंकट भट्ट ने इनका यथाउचित सत्कार किया, इनको भोजन आदि पवाया,
और उसी समय क्या हुआ, फिर थोड़े दिनों के कुछ समय के बाद जो चतुर्मास था, जब बारिश का सीजन होता है ना, वर्षा काल होता है, उसको चतुर्मास कहा जाता है। और पूर्व काल में क्या होता था, इतनी नदी नाले होते थे, जंगल का मार्ग होता था और कच्चे रास्ते होते थे, तो उस समय पे सभी क्या होता था, कोई मांगलिक कार्य नहीं किया जाता था, और जो सन्यासी आदि हैं वो एक ही जगह रह के क्या करते थे, अपने भजन को करते थे। तो जो वेंकट भट्ट है उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु से कहा कि भाई अब तो क्या हो गया, चतुर्मास आ गया है, तो आप क्या कीजिए, अब यहीं विराजिए मेरे घर में, आप क्या कीजिए, रहिए और कृष्ण कथा का क्या कीजिए, दान दीजिए हमको। तो जब हम किसी को निमंत्रित करें, किसी भक्त को या ब्राह्मण को, तो उनसे भगवान की कथा का अनुरोध करना चाहिए कि आप क्या कीजिए, भगवान की कथा का हमको क्या कीजिए, दान कीजिए। क्योंकि कथा से क्या होता है, हृदय शुद्ध होता है। पुण्य श्रवण कीर्तन शृण्वताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयस्थ अभद्राणि विदुनोति सुहृदस्थाम। भगवान बताने भागवत में कि क्या होता है, भगवान की कथा श्रवण का क्या प्रभाव है, कि भगवान की कथा सुनने से क्या होता है, हृदय का शुद्धिकरण हो जाता है, और शुद्ध हृदय में क्या होता है, भगवान क्या करते हैं, विराजमान हो जाते हैं। तो ये कथा सुनने का क्या है, प्रभाव है। तो आप क्या कीजिए, मुझको कथा का दान कीजिए, हमारे परिवार को कथा का दान कीजिए। तो जब चैतन्य महाप्रभु को जब उन्होंने ऐसा कहा, मतलब वो कह रहे हैं, सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि भाई ये चतुर्मास शुरू होने वाला है, तब चैतन्य महाप्रभु ने, जैसे उनकी स्थिति थी वैसी थी, उन्होंने कहा आप हमारे घर में विराजमान होइए, तब भी वैसी स्थिति। पर जब उन्होंने कहा कृष्ण कथा कहिए आप हमसे, तब चैतन्य महाप्रभु क्या हुए, बहुत प्रसन्न हो गए और उनको आलिंगन कर लिया उन्होंने कि ये कृष्ण कथा सुनना चाहता है। तो भगवान क्या होते हैं, भगवान की कथा कोई सुनना चाहता है तो उसके प्रति क्या होते हैं, बहुत ही अनुरक्त हो जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने फिर 4 महीने उन्हीं के घर में क्या किया, विश्राम किया, और रोज कृष्ण कथा होती। तो इस तरह से अब जब चैतन्य महाप्रभु आए थे, तब प्रक्षालन हुआ, उनका समुचित रीति से जो उनका स्वागत करना चाहिए था, उस तरह से उनका आरती आदि जो भी सन्यासी की करनी चाहिए वो किया। और जो चरणामृत था उसको क्या किया, सभी परिवारजनों ने क्या किया, उसको पान किया। और ये जो सबसे पहले किसको दिया गया, जो गोपाल छोटा बालक था, अभी 5-6 साल का बालक था, उसको क्या किया, उसके मस्तक पे छिड़काव किया गया। तो ये तो भगवान के शुद्ध भक्त थे उस बचपन से ही, है ना। तब क्या हुआ, इनको क्या हो गए कि सुध-बुध खो बैठे और प्रेमाश्रु इनके आंखों से बहने लगे। तो सभी ने सोचा एक छोटा बच्चा है तो हो सकता है कोई ऐसा हो गया हो, पर जब देखा कि इतने जो सब वैदिक जानकार थे, तो उन्होंने देखा ये तो बड़े विचित्र लक्षण इसके हृदय में प्रकट हुए हैं, जिसके कारण इसके शरीर में ये सब रोमांच अश्रुकंप आदि उपस्थित हो रहे हैं। तो सभी ने बहुत आदर दिया उनको। और फिर इस प्रकार गोपाल भट्ट जी का क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु की रोज सेवा, जैसे आप घर में रहते हैं तो इनके पिताजी उनको क्या करते हैं, एक गोपाल क्या करो, चैतन्य महाप्रभु के लिए पानी की व्यवस्था करो, उनके जो वस्त्र आदि की उनकी व्यवस्था करो, उनके भोग की व्यवस्था करो। तो चैतन्य महाप्रभु के साथ वो बहुत प्रिय हो गए गोपाल भट्ट गोस्वामी जी। तो गोपाल जी को चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रेम से उसको उनसे बातचीत करते, उनको कृष्ण कथा सुनाते, और सारे परिवारजन क्या करते, कृष्ण कथा का पान करते। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने वेंकट भट्ट जी से क्या किया, ऐसे प्रलाप, मतलब एक तरह से क्या बोले, प्रलाप तो नहीं बोलेंगे, एक तरह से मजाक किया कि वेंकट भट्ट ऐसा बताइए, थोड़ा सा ये गूढ़ विषय है तो आप ध्यान से सुनिएगा, और ये सिद्धांत है तो इसमें कोई ऑफेंस मत सोचिएगा, है ना। फिर भी आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए हो तो बताइएगा, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि तो वेंकट भट्ट जी तो थे लक्ष्मी नारायण जी के उपासक थे, लक्ष्मी और नारायण के, ठीक है। और चैतन्य महाप्रभु क्या है, श्री कृष्ण के उपासक है, राधा रानी और श्री कृष्ण के, ठीक है। तो उन्होंने मजाक में बोला कि वेंकट भट्ट कि जो तुम्हारी लक्ष्मी जी हैं वो श्री कृष्ण के साथ रास करने की क्यों अभिलाषा करती हैं, ठीक है। तो ये अभिलाषा तो उनकी ठीक नहीं है ऐसा। तो वेंकट भट्ट जी भी सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे, तो उन्होंने कहा भाई नारायण और श्री कृष्ण में तो कोई अंतर है नहीं, तो अगर लक्ष्मी जी ये विचार भी करती है, श्री कृष्ण के साथ रास की इच्छा भी करती है, तो इसमें तो कोई गलत बात नहीं है ना। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं पर वो तो उनको तो रास तो प्राप्त हुआ नहीं, अभी भी बेलवन में
लक्ष्मी जी क्या कर रही है, तपस्या कर रही है। तपस्या किस लिए कर रही है कि रास में प्रवेश हो जाए मेरा, है ना। बेलवन में लक्ष्मी माता का मंदिर है, वृंदावन के पास में बेलवन में, तो उनको प्रवेश क्यों नहीं मिल रहा। तो वेंकट भट्ट निरुत्तर हो गए कि वो उसका कोई समुचित जवाब उत्तर नहीं दे पाए। तो चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि लक्ष्मी जी जो है वो क्या है, ऐश्वर्य युक्त है। मतलब जैसे रानी होती है ना, तो रानी को एक गर्व होता है कि मैं रानी हूँ। पर जो गोपिकागण है वो क्या है, ब्रज की सरल स्त्रियां हैं जो भगवान के लिए कुछ भी करना चाहती हैं। गोबर भी उठाना चाहती हैं, है ना, घर के काम काज करती है ना, उनके बच्चे भी हैं, गोबर उठा रही हैं, गैयाओं का दूध निकाल रही हैं, तो वो तो सब कुछ करने को तैयार है। पर लक्ष्मी जी क्या है, अपने उस अहंकार को कि मैं नारायणी हूं या पटरानी हूं विष्णु भगवान की, उसको छोड़ नहीं पा रही। पर कृष्ण की जो रूप माधुरी है और लीला माधुरी इतनी प्रिय है कि बरबस वो भी उसके प्रति आकृष्ट हो जाती है। तो वैसे तो कोई उसमें निषेध नहीं है, वो तो जो सती स्त्री है वो अपने पति के प्रति आकृष्ट हो सकती है। पर श्री कृष्ण नारायण से चार जो गुण है, लीला माधुरी, रूप माधुरी, गुण माधुरी, वेणु माधुरी और लीला माधुरी, इनमें और ज्यादा प्रवृत्त, मतलब और ज्यादा इनमें गुण है। इसलिए श्री कृष्ण का जो ब्रजभाव है अति अति दुर्लभ है, वो श्रीमती राधा रानी और गोपियों को ही क्या है, गम्य है। तो श्री लक्ष्मी जी इस प्रकार से रास में प्रवेश नहीं पा सकी। तो जब ये भाव और ये कथा वेंकट भट्ट जी ने सुनी और उनके परिवार ने सुनी, तो वह श्री कृष्ण की ब्रज भक्ति के प्रति आकृष्ट हो गए। तो जो श्री कृष्ण की ब्रज भक्ति है वो क्या है, बहुत ही विशेष है। कुछ विरले जीवों को ही ये ब्रज भक्ति प्रदान भगवान करते हैं, और जो हमारा संप्रदाय है ये उसी ब्रज भक्ति को क्या करता है, मानता है, मतलब उसी के हम अनुयायी हैं। तो ऐसे करते करते गोपाल भट्ट गोस्वामी जी चैतन्य महाप्रभु से और सभी क्या हुए, बहुत ही अनुरक्त हो गए। और कुछ समय बाद क्या हो गया, चतुर्मास पूर्ण हो गया, है ना। और पूर्ण होने पे चैतन्य महाप्रभु को आगे और तीर्थ यात्रा के लिए जाना था। तो जब चैतन्य महाप्रभु वहां से निकले तो जो वेंकट भट्ट आदि हैं वो मूर्छित हो गए। जब चैतन्य महाप्रभु गमन कर रहे थे वहां से, तो उनका जो सानिध्य, उनको भगवान का किसी को सानिध्य मिला और भगवान अब जा रहे हो तो उसकी क्या परिस्थिति होगी। तो जब वो चैतन्य महाप्रभु जा रहे हैं तो क्या हो गए, मूर्छित हो गए। हम अपने जीवन में हमारे निकट संबंधी आदि की मृत्यु हुई होगी किसी न किसी के, पर हम भी तब भी मूर्छित नहीं हुए होंगे, है ना, शायद नहीं हुए होंगे, है ना। तो हम समझ सकते हैं कि हमारा प्रेम किस स्तर का है। और वेंकट भट्ट जी का श्री चैतन्य महाप्रभु का 4 महीने का संग किया उन्होंने, और उनका जो हृदय भगवान ने क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया, जो अपने को बद्ध कर लिया भगवान से उन्होंने। तो वो क्या हुए, मूर्छित हो गए और बड़े विकल हो गए सभी। और गोपाल भट्ट जो छोटे बालक थे वो भी क्या हुए, बड़े विकल हो गए, वो भी अश्रु रोदन आदि करने लगे। तो जो गोपाल भट्ट गोस्वामी थे वो चैतन्य महाप्रभु से बहुत ही क्या हो गए थे, गाढ़ से जुड़ गए थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु वहां निवास कर रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु के प्रति उन्होंने कहा कि चैतन्य महाप्रभु मेरे को आप वृंदावन ले चलिए अपने साथ। तो उन्होंने उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि तुम अभी अपने परिवार के जो माता पिता उनकी सेवा करो, और क्योंकि ये वृद्ध हो जाएंगे तो इनको सेवा की आवश्यकता होगी। और जब ये क्या होंगे, भगवान के धाम चले जाएंगे, तब क्या करना, तुम वृंदावन आ जाना। ऐसा इंस्ट्रक्शन देके चले गए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी एक दिन बैठे हुए थे और चैतन्य महाप्रभु वहीं निवास कर रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ, इनको जब इन्होंने सुना कि भगवान नवदीप में थे पहले और उनके बड़े घुंघराले बाल थे आदि थे, अभी तो चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया, तब इनका क्या है, मतलब कोई बाल वगैरह नहीं है, केवल मूड मुड़ाए हुए हैं। पर जब ये नवदीप में थे तो इनके क्या थे, केश, जैसे कृष्ण भगवान के केश होते हैं ना, घुंघराले और बड़े अलकावली युक्त केश थे। और जब ये उद्धत नृत्य करते थे, उनकी अंग शोभा उनके पार्षद गणों के साथ क्या करते थे, श्रीवास के आंगन में चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते थे। तो इनकी इच्छा हुई कि मेरा दुर्भाग्य कि मैं भगवान की उस लीला का दर्शन नहीं कर सका। अब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया है तो उसका दर्शन मैं कैसे कर पाऊंगा। तो इस चिंतन को करते करते, ये रुदन करते करते क्या हुए, एक तरह से मूर्छित से हो गए।
और जब इनको मूर्छा हुई तो इनको एक स्वप्न हुआ, मतलब मूर्छा में एक स्वप्न हुआ जिसमें क्या पहुंच गए, गंगा के तट में नवदीप धाम में पहुंच गए हैं। और वहां क्या कर रहे हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु ऊर्ध्व बाहु करके क्या कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से क्या कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। और उनके साथ साथ नित्यानंद प्रभु जी, जो बलराम है वही नित्यानंद प्रभु के रूप में है, वो क्या कर रहे हैं, वो भी इनके साथ नृत्य कर रहे हैं। गदाधर पंडित जो श्रीमती राधा रानी है वो भी नृत्य कर रहे हैं, और श्रीवास पंडित और भी जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है वो सब क्या कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। तो इतने में क्या हुआ, स्वप्न में नित्यानंद प्रभु जी ने गोपाल भट्ट गोस्वामी भी वहां पहुंच गए हैं, तो उनको भी क्या करा है, नृत्य कराने लग गए। और नृत्य कराते कराते क्या किया उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु के जो चरण कमल है नित्यानंद प्रभु ने गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के मस्तक पे क्या कर दी, पधरा दी। और उस समय गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की क्या स्थिति रही होगी, उनके अश्रु पुलक आदि अष्ट सात्विक विकार उनके वहां उपस्थित हो गए, और वो क्या हो गए, जमीन पे लौटने लगे। इस प्रकार से उनकी स्थिति हो गई। और जब इन्होंने जब स्वप्न से बाहर आए तो इनके शरीर में उसी प्रकार के लक्षण उपस्थित हो गए। तो ये बड़े खुश भी हुए, बड़े सुखी हुए कि मेरे को भगवान के उस रूप के जिसके मैं दर्शन करना चाहता था वो दर्शन हो गए। तो ये स्वप्न मतलब जैसे हमको स्वप्न होता है वैसा नहीं, जिसमें हमारे को तो रियलिटी नहीं लगती ना, सुबह उठते तब लगता है स्वप्न था, पर ये रियलिटी थी। मतलब जो भाव अवस्था है उसमें जो स्वप्न मतलब वो रियलिटी ही है, मतलब जैसे हम वास्तव में जो जीते हैं उसी प्रकार की इनकी अवस्था हुई। और ये फिर चैतन्य महाप्रभु के रूम में गए कि वो चैतन्य महाप्रभु जो उन्होंने देखे थे अब उनको देखने गए। तो चैतन्य महाप्रभु को कैसे देखा इन्होंने, सन्यासी रूप में देखा, फिर कृष्ण रूप में देखा, है ना। कृष्ण रूप में कैसे, ग्वाल बाल के रूप में, जैसे उन्होंने वनमाला पहनी हुई है, मोर मुकुट धारण किया हुआ है ना, उस रूप में देखा, है ना। और वो मुरली धारण किए हुए वो रूप देखा इन्होंने। और फिर वही वापस सन्यासी रूप देखा, फिर कृष्ण रूप देखा, ऐसे कई बार हुआ। और चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, फिर इनको अपना आलिंगन कर दिया। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की कृपा इनको प्राप्त हुई। फिर थोड़े समय बाद क्या हुआ कि चैतन्य महाप्रभु जब जाने वाले थे तो इनको क्या हुआ, इनका यज्ञोपवीत तो पहले हो चुका था। यज्ञोपवीत मतलब जो जनेऊ धारण करते हैं वो तो इनके चाचा जी ने इनको करवा दिया था। उनसे इन्होंने वेदों आदि की जो भी पढ़ाई थी उनके द्वारा, उन्होंने प्रबोधानंद सरस्वती जी के द्वारा पढ़ी थी। पर चैतन्य महाप्रभु ने इनको वैष्णव दीक्षा प्रदान की। वैष्णव दीक्षा में गोपाल मंत्र की विशेष रूप से क्या दिया, इनको मंत्र प्रदान किया गया। तो ये चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट क्या है, शिष्य हैं। तो चैतन्य महाप्रभु फिर इनको इंस्ट्रक्शन देके कि जब तुम्हारे माँ बाप को क्या हो जाए, भगवत धाम चले जाए, तब क्या करना, तुम वृंदावन आ जाना और शादी मत करना। तो इन्होंने कोई मतलब विवाह आदि कुछ नहीं किया, अपने माँ बाप की सेवा की। और जब वो भगवत धाम चले गए तब क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु के अनुरोध से, जो इन्होंने उनके इंस्ट्रक्शन से ये क्या किए, वृंदावन आ गए। और वृंदावन में पहले से ही श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ आदि जो षड गोस्वामी में से 4 गोस्वामी, 2 गोस्वामी रूप सनातन जी वहां विराजमान थे। तो जैसे यहाँ आप फोटो देखते हैं ना, वो सबसे लास्ट में जो फोटो अच्छे तुलसी महारानी के नीचे, तो वो षड गोस्वामी, जिनमें से पहले है श्री रूप गोस्वामी जी, उनके बड़े भाई है श्री सनातन गोस्वामी जी, फिर उनके जो भतीजे हैं श्री जीव गोस्वामी जी, फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, रघुनाथ दास गोस्वामी जी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी। याद रहेगा? नहीं रहेगा। तो एक बार बोलिए सब, श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद की, श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद की, श्री सनातन गोस्वामी प्रभुपाद की, श्री जीव गोस्वामी प्रभुपाद की, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी प्रभुपाद की, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी प्रभुपाद की, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी प्रभुपाद की। तो ये षड गोस्वामी वृंद है, इनका हमने नाम लिया, इससे हमारा जीवन क्या होगा, पवित्र हो जाएगा। ठीक है। तो उनमें से गोपाल भट्ट गोस्वामी जी वृंदावन में आए तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी पहले से ही थे। जैसे उनको रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी को पता चला कि चैतन्य महाप्रभु के
जो प्रिय है गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, वो क्या हुए हैं, वृंदावन गमन किए हैं। तो उनको कैसे उन्होंने बड़े प्रेम से क्या किया, उनको अपने पास बुलाया और छोटे भाई की तरह रखा उनको छोटे भाई की तरह रखा। और वो क्या करते थे, ये षट गोस्वामी कैसे थे, ऐसे एक पेड़ के नीचे एक दिन रहते थे, एक पेड़ के नीचे एक दिन निवास करते थे, फिर दूसरे पेड़ के नीचे दूसरे दिन निवास करते थे। और कोई एसी कूलर कुछ भी नहीं होता था उनके पास, एक कोपिन कंथा उनका कमंडल होता था। और मधुकरी करते थे। मधुकरी मतलब जैसे बोरा क्या करता है, बोरा होता है ना, मधु बोलते हैं उसको संस्कृत में। मधु मतलब जो मधु का पान करता है ना। तो मधु क्या करता है, एक उसपे फूल पे बैठता है, फिर दूसरे फूल पे बैठता है और मधु इकट्ठा कर लेता है ना। ऐसा नहीं होता कि फूल डिस्टोर्टेड हो जाता, पूरा कुमला जाता है, ऐसा नहीं होता ना। वैसा ही रहता, फूल में से मधु भी लेता है और वैसा ही रहता है। ऐसे मधुकरी क्या होती है कि आप 2-5 गृहस्थ के घर पे जाते हैं और उनसे क्या करते हैं, 1 रोटी 2 रोटी ग्रहण करते हैं, उस प्रकार से अपना निर्वाह होता है और अपना भजन करते हैं। तो ये षट गोस्वामी क्या करते थे, इसी प्रकार से मधुकरी करते थे। और क्या करते थे, भगवान के शास्त्रों का क्या करते थे, नाना शास्त्र विचार अनेक निपुणों सद्धर्म संस्थापकों। तो हमको जो ये सब ज्ञान प्राप्त हुआ है, इन्होंने क्या किया, चुन चुन के अलग अलग ग्रंथों से जो भक्ति की महिमा है उनको क्या किया, अलग अलग ग्रंथों में निरूपित किया है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने अनेक ग्रंथ लिखे, जिनमें से मेन क्या है, षड संदर्भ, जिसको जी गोस्वामी जी ने फर्दर एलैबोरेट किया। तो षड संदर्भ जिसमें हमारे पूरा फिलोसॉफिकल कंक्लूजन है हमारे संप्रदाय का, श्रीमद् भागवतम का एक तरह से सार उसमें षड संदर्भों में बताया गया है। उसके अलावा षटसार क्रिया दीपिका और हरिभक्ति विलास आदि अनेक अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने। अब क्या हुआ, वो एक दिन चैतन्य महाप्रभु अब क्या किए, भगवत अपने धाम पे चले गए। तो जब इनको ये सूचना मिली तो ये बहुत क्या हुए, इनको इच्छा हुई कि मैं क्या कर दूं, अपने शरीर को प्राणांत कर दूं अपना। तो प्राणांत करना चाह रहे थे, पर उसी समय क्या हुआ, उसी रात्रि को इनको स्वप्न हुआ कि तुम क्या हो, व्यथित मत हो, तुम क्या करो, नेपाल जाओ। नेपाल में गंडकी नदी है जिसमें शालिग्राम प्राप्त होते हैं। तो क्या करो, तुम वहां जाओ और वहां जाके वहां की यात्रा करो। तो अगले दिन ही क्या हुआ, ये यात्रा के लिए प्रवृत्त हो गए। उस समय में कोई पैदल ही गमन करना पड़ता था। तो ये अपना जो भी एक कंठा को पिनवागी लेके नेपाल की दुर्गम यात्रा के लिए चल पड़े। और इस प्रकार से वो जब गंडकी नदी में पहुंचे तो उन्होंने वहां क्या किया, स्नान किया। तो जो गंडकी नदी है उसमें शालिग्राम की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो शालिग्राम वहां होते हैं, तो क्या होता है, अलग अलग प्रकार के शालिग्राम होते हैं, जिसमें किसी में चक्र बना होता है, किसी में उस तरह से। तो एक कीड़ा होता है, वो क्या करता है, पत्थर को खाता है ना। पर उसमें कैसे होते हैं, भगवान के जो शंख चक्र गदा पद्म आदि आदि अंकित हो जाते हैं। तो ये भगवान जो शालिग्राम है उसकी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। जैसे मंदिर में तो क्या है, हम कोई मूर्ति जैसे अभी अयोध्या में हुई तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा का विधान है। पर शालिग्राम क्या है, आत्म प्रतिष्ठित है, मतलब उसमें और उसके अंदर भगवान के सभी स्वरूप का विधान है। मतलब आप चाहे नरसिंह भगवान के उपासक हो, चाहे आप कृष्ण के उपासक हो, चाहे विष्णु भगवान के उपासक हो, सभी की भावना उसमें करके आप क्या कर सकते हो, भगवान शालिग्राम की पूजा कर सकते हो। और शालिग्राम की पूजा क्या है, बड़ी आसान है कि उनको तुलसी चंदन निवेदित करो बस, और पानी से उनको स्नान करा दो। तो बड़ी ब्राह्मण के लिए बड़ी, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा संसाधन नहीं होते, तो उनके लिए क्या है, शालिग्राम की पूजा का विधान है। तो इस प्रकार की गंडकी में जब स्नान कर रहे थे तो इन्होंने क्या किया, आचमन आदि जो भी किया, आचमन किया और अपने इष्ट देव आदि को जल तर्पण आदि किया। तो इनके जब तर्पण कर रहे थे तो इनके हाथ में क्या आई, 12 शिलाएं आ गई। तो इन्होंने मतलब अपने आप आ गई, तो इन्होंने वापस छोड़ दिया उसको, फिर दोबारा करने लगे, फिर आ गई, और ऐसा तीसरी बार आ गई। तो इन्होंने भगवान की इच्छा जान के वो 12 शिलाएं अपने साथ ले आए और उन शिलाओं की क्या करने लगे, पूजा आदि रोज करते थे। अपने एक वो बास्केट इनके पास था, और जब ये कोई भवन वगैरह तो था नहीं, तो जो रात्रि को सोते थे यमुना किनारे, तो वहां क्या करते थे, पेड़ पे उसको बांध देते थे और यमुना स्नान करते थे। यमुना स्नान करा के फिर अपनी शालिग्राम आदि की क्या करते थे, पूजा उपासना जो भी करना होता था वो करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, नरसिंह चतुर्दशी के एक दिन पहले की बात है, नरसिंह चतुर्दशी थी उस दिन। तो एक
व्यापारी धनाढ़ व्यापारी आया, उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को क्या दिया, मुकुट, बंसी और अलंकार आदि और भगवान की ड्रेस दी, है ना। तो जैसे किसी को भगवान को सजाने में बहुत आनंद आता है, जो भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान को सजाते हैं अलग अलग रीति से, है ना। कभी उनकी पाग बांधते हैं, कभी मुकुट लगाते हैं, कभी उनके इनको क्या बोलते हैं डॉट्स लगाते हैं, कोई कलाकारी करते हैं उनके मुख पे, है ना, हाथों पे, है ना। तो भगवान को अलंकार बहुत प्रिय है ना। अलंकार प्रिय विष्णु शिवा जलाधार प्रिय शिव। तो शिव जी को तो क्या है, पानी बहुत पसंद है, पानी से उनको अभिषेक करिए तो शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। विष्णु को अलंकार पसंद है कि उनको अलग अलग तरह के चमकीले वस्त्र पहनाए जाए। और सूर्य देव को क्या पसंद है, नमस्कार पसंद है। और जो ब्राह्मण और वैष्णव उनको क्या है, भगवान का भोजन मतलब प्रसाद पसंद है। तो ब्राह्मण को संतुष्ट करना हो तो उनको भोजन कराइए, और विष्णु या कृष्ण को संतुष्ट करना हो तो उनको आप क्या कीजिए, उनके अलग अलग ड्रेस और उनको अलंकृत कीजिए। तो इस तरह से इनको दिया, पर इनके मन में क्या हुआ, शोभ उत्पन्न हुआ कि मेरे पास तो ठाकुर जी कैसे शालिग्राम है, शालिग्राम को ड्रेस थोड़ी पहना सकते, है ना। इनके कैसे मुकुट लगाऊं मैं, है ना, इनको कैसे बांसुरी धारण कराऊं। तो इनके मन में क्या हो रहा था, शोभ उत्पन्न हो रहा था, बड़ा दुखी हो गए ये, है ना। और उस दिन नरसिंह चतुर्दशी थी, तो पूरे दिन नरसिंह भगवान की, प्रहलाद महाराज की कथा सुन रहे थे, ये उस पर मनन चिंतन कर रहे थे। तो इन्होंने देखा कि भगवान अपने भक्त के लिए क्या हुए, खंबे से अवतीर्ण हो गए, है ना। नरसिंह भगवान कहां से हुए थे, खंबे से, अपने भक्त के लिए सत्यम विधातुम, है ना, अपने भक्त के वचन को, ब्रह्मा जी के वचन को सत्य करने के लिए, और प्रहलाद जी के वचन को सत्य करने के लिए क्या हुए, खंबे से अवतीर्ण हो गए, है ना। और हिरण्यकश्यप को क्या कर दिया, प्राणांत कर दिया वहां, है ना। तो इन्होंने सोचा कि कब मेरे को भगवान उस रूप में दर्शन देंगे कि मैं उनको क्या करूं, श्रृंगार कर सकूं, उस तरह कर सकूं। और ऐसे क्या हुए, बहुत ही व्यथित मन से क्या हुए, ये रात को सो गए, और वो जो इनका बास्केट था उसको यमुना जी के किसी जो वृक्ष था उस पर टांग दिया, और ये पेड़ के नीचे शयन किए। सुबह उठ के क्या किए, यमुना स्नान किए, और जब इन्होंने खोल के देखा तो उसमें से जो एक शिला थी, जिसको क्या बोलते हैं दामोदर शिला, है ना, दामोदर शिला थी, वो किसमें हो गई, राधा रमण जी के रूप में क्या होगी, परिणित हो गई। तो श्री राधा रमण लाल की जय। तो राधा रमण जी का प्राकट्य हो गया। तो किस दिन है, जो नरसिंह चतुर्दशी से जो पूर्णिमा आती है, वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा को राधा रमण जी का प्राकट्य हो गया। 12 उंगल के ठाकुर जी, छोटे से, है ना, पर उनके नयन कटाक्ष ऐसे है कि वो किसी को भी क्या कर लेते हैं, अपनी तरफ आकृष्ट कर लेते हैं। तो वो ऐसा स्वरूप है उनका कि वो बंसी धारण किए हुए हैं, और उनके उंगलियां भी, छोटा सा विग्रह है उसमें, उंगलियां भी आप अपने मोबाइल में कभी दर्शन कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं किए, या वृंदावन बड़ा निकट ही है, कभी जाइए और राधा रमण जी के मंदिर में जाके क्या कीजिए, उनके दर्शन कीजिए। तो और उनके पीछे अगर आप देखेंगे ना, शिला से प्रकट हुए हैं, तो अभी भी वो चिन्ह है जिससे वो प्रकट हुए हैं, है ना। और चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को जब वो वृंदावन मतलब वहां थे, तो उन्होंने भेजा था उनको अपना कोपीन, और एक जो सिंहासन जिसमें चैतन्य महाप्रभु बैठते थे, और एक तुलसी की माला, है ना, और कोपीन वस्त्र और बाह्य वस्त्र, ये सब भेजा था। तो ये भी अभी राधा रमण मंदिर में विराजित है। तो ऐसा कहा जाता है जो राधा रमण जी है वही कृष्ण है, कृष्ण राधा रमण, और वही गौरांग महाप्रभु हैं, क्योंकि कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु में कोई भी अंतर नहीं है। कृष्ण वर्णजुषा कृष्ण सांगोपांग पार्षदम अस्त्रम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेध सर। तो कली काल में जो बुद्धिमान मनुष्य है वो क्या करते हैं, इस नाम संकीर्तन का क्या करते हैं, अपने जीवन में पालन करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो राधा रमण जी का प्राकट्य हो गया, और फिर उनकी सेवा के लिए क्या किया गया, मंदिर का निर्माण किया गया। अभी ये तो बाबा जी हैं, उनके पास तो कोई है नहीं। तो कुछ जो व्यापारी गण थे, उन्होंने क्या किया, राधा रमण जी के मंदिर का निर्माण किया। तो राधा रमण जी बड़े, उनकी एक कुलिया प्रसाद मिलता है, वहां आपने देखा होगा, एक छोटे से कुलिया में रबड़ी प्रसाद मिलता है। और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने क्या किया, अभी भी वहां जो चूल्हा है ना, उसको ऐसे नहीं माचिस से जलाया जाता है। वहां जो प्रसादी बनती है बहुत ही निष्ठा से बनती है, और चूल्हे पे बनती है, अभी भी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, कोई गैस वैस नहीं है वहां,
है ना। तो ये जो अग्नि है ये सामवेद के मंत्र से गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने क्या की थी, मंत्र के द्वारा प्रकट की थी, और 500 साल से वो अग्नि रोज जली हुई है। तो उसी में से, जैसे पुराने घरों में क्या होता था, चूल्हा जब होता था ना पुराने जमाने में, आपने देखा हो किसी ने, तो उस चूल्हे में को बुझाया नहीं जाता था, उसमें से ही अग्नि ली जाती थी, है ना। तो जैसे होली जलती थी तो होली से अग्नि लाया जाता था, उसको स्थापित किया जाता था, फिर वो साल भर अग्नि चलती थी, है ना। तो वो जो 500 साल पूर्व जो अग्नि वो वहां प्रज्वलित की थी गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने, आज भी उस पे रसोई बनती है चूल्हे पे लकड़ी के द्वारा, और कच्ची प्रसादी होती है, चावल दाल सब्जी मिठाई वगैरह। आज भी वहाँ आलू का प्रयोग नहीं होता, टमाटर का प्रयोग नहीं होता, है ना। उसी परिपाटी से जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने वहाँ प्रवृत्ति की थी, उसी परिपाटी से क्या होता है, वहाँ भगवान का क्या किया जाता है, श्रृंगार किया जाता है, उनकी सेवा की जाती है, भोग दिया जाता है। भगवान को भोग बहुत पसंद है और राग बहुत पसंद है। भगवान म्यूजिक बहुत सुनते हैं, मतलब म्यूजिक के बड़े प्रेमी हैं, और वो ऐसा नहीं आजकल का बॉलीवुड म्यूजिक। भगवान क्या है, राग प्रिय है। जैसे जो पुरानी राग होती ना, राग भैरवी, राग विभावरी, इस तरह के रागों के द्वारा भगवान को क्या किया जाता है, रिझाया जाता है। तो भगवान को भोग लगाया जाता है, और भगवान के सामने क्या किया जाता है, नृत्य किया जाता है। जो हेमा मालिनी जी ना हमारी, उन्होंने भी वहां प्रस्तुति दी है। तो दुनिया के सामने तो हम नाचते, बारात में नाचते हैं ना, आज मेरे यार की शादी है और फलाना की शादी है, पर भगवान के सामने नृत्य करना क्या है, सबसे उत्कृष्ट सेवा है। सबसे उत्कृष्ट सेवाओं में से है 64 अंग भक्ति में क्या है, एक सेवा क्या है, नृत्य सेवा करना, भगवान के सामने तांडव करना। तांडव मतलब वो नहीं कि विनाश काल, तांडव का मतलब होता है नृत्य, संस्कृत में तांडव मतलब होता है नृत्य। तो जो विग्रह है उसके अग्रे, उसके सामने नृत्य करना, ये भी क्या है, एक सेवा है, भक्ति का एक अंग है। तो कुछ आजकल कुछ लोग ऐसे प्रचारित करते हैं कि इस्कॉन वाले या दूसरे हैं ना, ये तो ये डांस करते रहते हैं, ये कौन से शास्त्र में लिखा है भगवान की भक्ति तो चुपचाप बैठ के ऐसे ध्यान करना चाहिए। पर ये शास्त्र में है, स्कंद पुराण, पद्म पुराण आदि में ये बताया गया है कि कैसे एक ब्राह्मण क्या करता था, भगवान के सामने नृत्य करता था और उसने भगवान को प्राप्त कर लिया। तो ये सब शास्त्रीय मर्यादा से, ऐसा नहीं कि हम हमारे मन से मनगढ़ंत कर रहे हैं। तो शास्त्र की मर्यादा से नृत्य करना भगवान के सामने, संकीर्तन करना भगवान के सामने, अलग अलग रागों को से संगीत आदि को गाना, भगवान के भजन को गाना, भगवान के गुणों का कीर्तन करना, भगवान की लीला का कीर्तन करना, भगवान को क्या होता है, बड़ा ही प्रिय होता है। जैसे हम अपनी बड़ाई सुनना चाहते हैं ना, हम सबके अंदर होता है कि कोई मेरी तारीफ करे, है नहीं है, होता है ना हमारे अंदर एक टेंडेंसी है। ये कहां से आती है, ये भगवान के अंदर है कि भगवान चाहते हैं मेरी भी सब क्या करें, तारीफ करें। तो भगवान को तारीफ पसंद है, इसलिए हमको तारीफ पसंद है ना। तो भगवान की तारीफ कैसे करते हैं, भगवान की कथा का गान करके, भगवान के गुणों का गान करके, कि भगवान कितने प्रेमी हैं, है ना, कितने भक्त वत्सल हैं, जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के हृदय की बात सुन के क्या किया, उन्होंने शालिग्राम के रूप में प्रकट हो गए। एक लीला और थी इसमें कि जब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी छोटे बालक थे ना, तब क्या करते थे, कावेरी स्नान के लिए जाते थे। पहले घर में कोई ऐसे नाता नहीं था, किसी नदी कुएं आदि पे जाके स्नान किया जाता था। तो जब इस छोटे बालक थे तो कावेरी में स्नान करने गए, तो एक क्या किए, मिट्टी लेके आ गए एक दिन, और मिट्टी से क्या किया, इन्होंने अपने पिताजी को देखते थे कि वो विग्रह की सेवा करते हैं, उनको पूजा करते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, आरती करते हैं और अभिषेक करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, वो प्रतिमा बनाई भगवान की कच्ची मिट्टी से, जैसे बच्चे बनाते हैं, और क्या करने लगे, उसकी पूजा करने लगे। तो इन्होंने सोचा मैं भी अभिषेक करता हूँ, तो घर से लोटा भर के अभिषेक करने लगे। वो तो मिट्टी से बनाए थे, तो क्या हुए, वो जो जैसे उन पे अभिषेक किया तो क्या हो गए, विगलित हो गए, मतलब गल गए। तो ये तो छोटे बालक हैं, तो रोने लगे। तो मैया आई, उनकी माँ आई सदम्बा जी, उन्होंने कहा भाई क्या हो गया गोपाल, तो उन्होंने कहा भाई देखो ये तो मेरे गल गए। तो मैया ने कहा भाई तू भाव से जब पूजा करेगा ना, तब क्या होगा, भगवान पिघलेंगे नहीं, मतलब ऐसे विगलित नहीं होंगे। तो इन्होंने मैया से कहा कि एक दिन क्या होगा ना, मैं भाव से पूजा करूंगा भगवान की, तो उस दिन क्या होगा, भगवान पिघलेंगे नहीं। तो राधा रमण गोस्वामी जी उसी रूप में क्या हुए, इनकी उस बात को सत्य करने के लिए अपने उस रूप में हुए, जो अनेक अनेक जीवों को क्या कर रहे हैं, अपने भजन से कृतार्थ कर रहे हैं, अपनी भक्ति प्रदान करके क्या कर रहे हैं, कृतार्थ कर रहे हैं। तो ऐसे राधा रमण लाल की जय, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी प्रभुपाद की जय। तो ऐसे भक्तों का जब हम चरित्र सुनते हैं तो क्या होता है, हमारे हृदय में भक्ति की कामना
स्फुरित होती है कि ऐसे भक्तों ने पाया, जैसे मीराबाई ने क्या किया, भगवान का सभी वेद मर्यादा आदि को छोड़ दिया। अब सोचिए वाली जो तो क्या थी, पटरानी थी, है ना। पर अब कोई देखे कि अरे ये तो नाच रही गा रही है, साधुओं का संग कर रही है, तो उसको तो उल्टा कहते थे, है ना, वो राणा जी, और उन्होंने विष भिजवाया। तो उन्होंने एकमात्र संदेह नहीं किया, उन्होंने क्या किया, ये भी भगवान की कृपा ही है, तो उन्होंने उस विष को पान कर लिया और विष क्या हो गया, अमृत में परिवर्तित हो गया, चरणामृत में परिवर्तित हो गया। तो ये भगवान की जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके साथ ऐसे होता है। ऐसे ही कुलशेखर जी थे, कुलशेखर अग्रवाल को एक बार ऐसे ही कोई सत्यवचन की उनकी निष्ठा चेक करने के लिए क्या किया गया, उनका हाथ डाल दिया गया कोबरा के उसके अंदर में, पर उनको कोबरा ने काटा नहीं। तो ये भगवान के शुद्ध भक्त को की रक्षा कौन करता है, भगवान करते हैं। उनकी निष्ठा अपने भगवान में होती है, उनकी निष्ठा किसी में नहीं होती कि कोई मेरी रक्षा कोई मेरा पुलिस वाला करेगा या मेरे परिवारजन करेंगे। सबकी रक्षा करने वाले कौन है, भगवान ही रक्षा करते हैं। अगर सब हिरण्यकशिपु को तो पूरे भाई बहन सब उपस्थित थे ना, पूरी सेना थी, और उसको तो कोई बचा नहीं पाया। और प्रहलाद महाराज को मारने के लिए हिरण्यकशिपु की पूरी सेना थी, पर उनको कोई मार नहीं पाया। तो मारे कृष्ण तो राखे के, और राखे कृष्ण तो मारे के। इसको भगवान ने सोच लिया इसका तो मारना है, तो उसको कोई बचा नहीं सकता। जैसे बाणासुर को मारने का भगवान ने सोच लिया था कि इसको हराना है, तो शिव जी पे आ गए तो उसको बचा नहीं पाए, है ना। रावण को भगवान ने सोच लिया रामचंद्र जी ने कि इसको मारना है, तब क्या हुआ, कोई उनको बचा नहीं पाया। पर जिसको भगवान ने बचाना चाहा, प्रहलाद महाराज को, तो सब कोई उनके पीछे लग गए, तो उनको कोई मार नहीं पाया। तो सबके रक्षक कौन है, भगवान श्री कृष्ण ही सभी के रक्षक हैं। तो ऐसे भक्तों का चरित्र सुनना चाहिए और ऐसे भगवान की महिमा को सुनना चाहिए, जिनके ऐसे भक्त हैं जो भगवान से कुछ नहीं चाहते, भगवान से न धनम न जन्म न सुंदरी न कविताम आ जगदीश काम है। ये भगवान धन भी नहीं चाहिए, मेरे को जन भी नहीं चाहिए, मेरे को कोई परिवार भी नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए, सुंदरी भी नहीं चाहिए, है ना, कविता भी नहीं चाहिए, मतलब मेरे प्रतिष्ठा भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए भाई तेरे को, फिर तो और कोई क्या दे सकता हूं मैं तुम्हें। तो ऐसे भक्तों के लिए फिर भगवान को क्या करना पड़ता है, अपने आप को ही देना पड़ता है। और अगर हम भगवान के सामने जाके बोले कि मेरी बेटी की शादी करा, तो भगवान बोलेगा हाँ बेटी की शादी करवा लो भाई, है ना। तो जब ये इच्छा हो जाए कि अब तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान ही चाहिए, वो इच्छा कैसे आएगी, जब ऐसे भक्तों के चरित्र को हम सुनते हैं जिन्होंने क्या किया, अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया भगवान की भक्ति के लिए। उनका बड़ा पूरा परिवार था, चाहते तो वो रह सकते थे वहां, पर उन्होंने सब कुछ छोड़ के वृंदावन का आश्रय लिया। तो जो वृंदावन का आश्रय लेता है, तो वृंदावन क्या है, भगवान से अभिन्न है। तो वृंदावन क्या करता है, उसकी यथेष्ट सिद्धि को प्रदान करता है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई गलत वचन निकल गए हो, कोई अपसिद्धांत बोल दिया हो, या किसी बात से मेरी किसी को कोई ठेस पहुंची हो, कोई हृदय को पीड़ा हुई हो, तो प्लीज क्षमा दीजिएगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी प्रभुपाद की जय, श्री गोस्वामी वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंद। किसी का कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी हो तो पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। सुनकर लगा था कि जो इन्होंने राधिका रमन जी का प्राकट्य के बारे में बताया, तो अभी जल्दी से जल्दी प्रोग्राम बनाना चाहिए और वृंदावन जाकर उनके दर्शन करने चाहिए। ठीक है, सब लोग रेडी है वृंदावन जाने के लिए? आवाज नहीं आ रही है। तो बहुत जल्द कार्यक्रम बनाएंगे, वृंदावन के लिए बस लेके जाएंगे हम लोग। तो उसका जैसे कि प्रभु जी नेक्स्ट वीक आ जाएंगे, तो उसका डिस्कस करके तो नेक्स्ट वीक अनाउंस कर देंगे। ठीक है, हरी तो पदाधिकारी हैं और ब्राह्मण देवता है, पंडित जी हैं, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने स्थान प्रदान किया और जिससे कि ये कार्यक्रम सुचारू रूप से चल सका, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। और इसके साथ ही आज का जो प्रसादन कुकिंग की सेवा किया माताओं ने, मोनिका माता जी, नीरू वोरा माता जी और मंजू माता जी, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। एक बार महामंत्र बोल के हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे Hare
Hare Hare Hare Rama
सत्पुण्य विधाजन देता है दान जीवे प्रेरे विशेषज्ञ तार मध्य जीवाती लोगों मारा सुनावती साप सात अलग भाई सही अनामृत पाओ श्री श्री राधा कृष्ण गुंगाओ प्रेमेगा को श्री चंद्रिता जय निवाय जय निताय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री श्री राधा कृष्ण महाप्रसाद की सीक्वेंस ज्यादा ना असल में